काली रात का सन्नाटा था। बस्ती नूरपुर के कच्चे मकानों में लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक घर ऐसा था जहां मौत का खौफ रक्स कर रहा था। अहमद, जो एक मेहनती किसान था, अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया जब उसके दरवाजे पर किसी ने जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा चरमरा कर खुला और सामने काजी हाशिम के मुसल्ला सिपाही खड़े थे। काजी हाशिम, वो नाम जिससे पूरा इलाका कांपता था। वो शहर का सबसे बड़ा जज काजी था, मगर उसकी वर्दी के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ था। वो इंसाफ नहीं, सौदेबाजी करता था। अहमद, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ काजी साहब की हवेली चलना होगा, सिपाहियों के सरदार ने गरज कर कहा। अहमद की बूढ़ी माँ कोने में दुबक कर कांपने लगी। अहमद का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी जमीन, जो शहर के बिल्कुल साथ लगी थी, काजी हाशिम की हवस ज्यादा नजरों में आ गई थी। काजी ने वो जमीन औने पौने दामों खरीदना चाही थी, मगर अहमद ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जमीन उसके बाप दादा की निशानी थी। अहमद को घसीटते हुए काजी की आलीशान हवेली के तहखाने में लाया गया। वहां का मंजर देखकर अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ लहूलुहान पड़ा था। काजी हाशिम एक ऊंची कुर्सी पर बैठा, हाथ में सोने का आसा लिए उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं था। तो तुम हो वो सरकश किसान? काजी की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम इस निज़ाम से जीत जाओगे? ये अदालत मेरी है, ये कानून मेरा है, और इस शहर की जमीनों का मालिक भी मैं हूं। अहमद ने हिम्मत जमाकर कहा, काजी साहब, इंसाफ का तराजू अल्लाह के हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं। मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, चाहे आप मेरी जान ले लें। काजी हाशिम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसने अपने करीब पड़े एक कागज पर दस्तखत किए और अहमद की तरफ फेंक दिया। ये तुम्हारी जमीन के कागजात नहीं है अहमद, ये तुम्हारी मौत के परवाने हैं। मैंने तुम पर अपने सिपाहियों पर हमला करने और गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है। अब कल सुबह भरी अदालत में मैं खुद तुम्हें फांसी की सजा सुनाऊंगा। अहमद हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि काजी इतना गिर जाएगा। उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। दीवारें ठंडी और गीली थीं और हवा में मौत की बू थी। अहमद ने दीवार से सर टेक कर आंखें बंद की तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक कोठरी के कोने में बिखरी हुई बोसीदा बोरियों के पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। अहमद चौंक गया। वहां कोई और भी मौजूद था, एक बूढ़ा शख्स जिसकी दाढ़ी सीने तक लंबी थी और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। नौजवान, हिम्मत मत हारना। बूढ़े की आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे सदियों से प्यासा हो। काजी हाशिम जितना ताकतवर नजर आता है, उसका एक इतना ही बड़ा राज है जो उसे एक पल में खाक में मिला सकता है। अहमद तेजी से बूढ़े के करीब पहुंचा। कौन सा राज? आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने एक कांपता हुआ हाथ उठाया और अहमद के कान के करीब होकर कुछ ऐसा कहा कि अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया और उसे लगा जैसे उसके गिर्द मौजूद दीवारें लरजने लगी हैं। अगर ये बात सच है तो काजी सिर्फ जालिम नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा मुजरिम है, अहमद ने लरजती आवाज में कहा। ऐन इसी वक्त कोठरी का लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। काजी का खास जल्लाद हाथ में मोटा चमड़े का हंटर लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे काजी हाशिम खुद खड़ा था। बूढ़े, तुम अभी तक जिंदा हो? काजी ने गुस्से से बूढ़े को देखा और फिर अहमद की तरफ मुड़ा। अहमद, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। फांसी कल सुबह नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त होगी, ताकि तुम्हारी लाश देखकर कोई दूसरा मेरी मुखालफत करने की जुर्रत न कर सके। जल्लाद अहमद की तरफ बढ़ा, मगर अहमद के चेहरे पर अब खौफ नहीं था। उसने काजी की आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसा बोला कि काजी के हाथ से सोने का आसा छूटकर जमीन पर गिर गया। काजी साहब, फांसी देने से पहले जरा अपनी इस हवेली के पिछले कुएं की खाक तो झाड़ लें, कहीं वहां दबी हुई सच्चाई बाहर ना आ जाए। काजी का रंग जर्द पड़ गया, जैसे उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये राज जो उसने 10 साल पहले दफन किया था, इस मामूली किसान तक कैसे पहुंचा। तहखाने की फजा में काजी हाशिम की सांसें उखड़ रही थीं। अहमद के अल्फाज किसी जहरीले तीर की तरह उसके कलेजे में पैबस्त हो चुके थे। वो राज जिसे उसने 10 सालों से एक गहरे अंधेरे कुएं में दफन कर रखा था, आज एक मामूली किसान की जबान पर कैसे आ गया? काजी ने गुस्से से तिल मिलाकर अपने जल्लाद की तरफ देखा। मार दो इसे, अभी इसी वक्त इसकी जबान खींच लो। काजी की आवाज में खौफ और गुस्से की एक अजीब आमेजिश थी। जल्लाद ने जैसे ही अपना भारी भरकम हाथ अहमद की तरफ बढ़ाया, कोठरी के कोने में बैठे उस पुरअसरार बूढ़े की हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी भयानक और सर्द थी कि जल्लाद के कदम वहीं रुक गए। काजी हाशिम मुड़ा और बूढ़े की तरफ देखकर दहाड़ा। कौन हो तुम और तुम क्यों हंस रहे हो? बूढ़ा आहिस्ता से उठा। उसकी जंजीरें फर्श पर रगड़ खाकर एक दिल खराश आवाज पैदा कर रही थी। उसने अपनी धंसी हुई आंखों से काजी को देखा और बोला, हाशिम, तुमने पहचाना नहीं? 10 साल पहले जिस भाई को तुमने कुर्सी और दौलत की हवस में उस कुएं में धक्का दिया था, मैं उसकी मौत का वाहिद गवाह हूं। मैं वो बदनसीब वजीर हूं जिसे तुमने सच बोलने की पादाश में इस अंधेरी कोठरी में गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया था। काजी हाशिम के पैरों तले से जमीन निकल गई।
ये बूढ़ा कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि साबिका काजी का वफादार वजीर उस्ताद जाफर था। काजी हाशिम ने 10 साल पहले अपने ही बड़े भाई काजी मुर्तजा को कत्ल करके उनकी जगह ली थी और ये मशहूर कर दिया था कि वो किसी हादसे में जाँ बहक हो गए। तुम अभी तक जिंदा हो? काजी की आवाज कांप रही थी। मैंने तो हुक्म दिया था कि तुम्हें जहर दे दिया जाए। उस्ताद जाफर ने एक सर्द आह भरी। अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे तुम्हारे जैसे दरिंदे नहीं मार सकते। मैंने 10 साल इस इंतजार में गुजारे कि कोई ऐसा जवान मिले जिसकी आंखों में खौफ ना हो, और आज अहमद की सूरत में मुझे वो मिल गया है। अहमद जो ये सब सुन रहा था, अब उसका हौसला हिमालय से भी ऊंचा हो चुका था। उसने काजी की तरफ देखकर कहा, काजी हाशिम, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। इस बूढ़े की गवाही और उस कुएं में मौजूद तुम्हारे भाई की बाकियात तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। काजी हाशिम ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर निकली तो न सिर्फ उसकी कुर्सी जाएगी, बल्कि उसे संसार कर दिया जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर दोबारा वही सफफकाना मुस्कुराहट सजा ली। तुम दोनों को लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाओगे? काजी ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। इस हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं और मेरे सिपाही मेरे वफादार हैं। तुमने ये राज बताकर अपनी मौत को मजीद तकलीफदेह बना लिया है। काजी ने झल्लाद को इशारा किया कि वह पीछे हट जाए। उसने दीवार पर लगी एक खुफिया लकड़ी की सलाख को खींचा। अचानक एक भारी पत्थर की दीवार सरकने लगी और एक गहरा घारनुमा रास्ता नमूदार हुआ। इस रास्ते से सड़ांध और नम आलूद मिट्टी की बू आ रही थी। अहमद, तुमने कुएं का जिक्र किया था ना? काजी ने हंसते हुए कहा। आज मैं तुम्हें उसी कुएं का रास्ता दिखाता हूँ। तुम और ये बूढ़ा दोनों इसी अंधेरे में दफन हो जाओगे जहां मेरा भाई दफन है। सिपाहियों ने अहमद और उस्ताद जाफर को धक्के देकर उस तारीख अंधेरे रास्ते की तरफ धकेल दिया। अहमद ने मुजाहमत प्रतिरोध करने की कोशिश की, मगर सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी। उन्हें एक ऐसी जगह लाया गया जहां एक बहुत पुराना और बोसीदा कुआं था। ये वही जगह थी जहां काजी हाशिम ने अपने भाई का लहू बहाया था। यहाँ कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा, काजी ने ऊपर से झांकते हुए कहा। और तुम्हारी जमीन, वो कल सुबह सरकारी कागजात में मेरे नाम मुंतकिल ट्रांसफर हो जाएगी। अलविदा अहमद। काजी ने एक भारी लोहे का ढक्कन उस कुएं पर रख दिया और उसे बाहर से मुकम्मल लॉक कर दिया। अब अहमद और वो बूढ़ा वजीर मुकम्मल अंधेरे में थे। वहां सांस लेना भी मुहाल था। नीचे गहराई से पानी के टपकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। अहमद ने मायूसी में दीवार पर मुक्का मारा। उस्ताद, क्या हम यहीं मर जाएंगे? क्या जुल्म जीत जाएगा? उस्ताद जाफर ने अहमद का हाथ पकड़ा। उनका हाथ हड्डियों का ढांचा था, मगर उनकी गिरफ्त में एक अज़्म, मजबूती थी। अहमद, जिस कुएं को हाशिम ने हमारी कब्र समझा है, वो शायद हमारे बचने का वाहिद अकेला रास्ता हो। क्या तुम्हें पता है कि इस कदीम हवेली के नीचे से एक पुरानी नहर गुजरा करती थी जो अब सूख चुकी है? अगर हम इस कुएं की तह तक पहुंच जाएं, तो शायद वहां से कोई रास्ता शहर की तरफ निकलता हो। अहमद की आंखों में उम्मीद की शम्मा जली, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और नीचे क्या बला छुपी थी कोई नहीं जानता था। अहमद ने एक लंबी सांस ली और कुएं के अंदर लगे पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक अहमद का पैर एक चिकने पत्थर पर फिसला और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरा। उस्ताद, उसकी चीख गूंजी और फिर एक जोरदार छपाक की आवाज आई। उस्ताद जाफर ऊपर से पुकारते रहे, मगर अहमद की तरफ से कोई जवाब न आया। कुएं की तह में अहमद एक ऐसी चीज से टकराया था जो इंसानी हड्डियां नहीं थी, बल्कि कुछ और था। उसने अंधेरे में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक ढांती धातु की चीज आई। जैसे ही उसने उसे गौर से देखने की कोशिश की, कुएं के कोने से 2 चमकती हुई आंखें नमूदार हुईं। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़े जहरीले नाग सांप की थीं, जो इस कुएं का पहरेदार था। कुएं की गहराई में अहमद की सांसें थम चुकी थीं। सामने 2 चमकती हुई आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला नाग था, जो शायद इस कुएं में बरसों से इंसानी गोश्त का इंतजार में था। अहमद के हाथ में वो ढाती चीज थी जिसे उसने गिरते हुए पकड़ा था। उसने जैसे ही उसे मजबूती से थामा, उसे एहसास हुआ कि वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक शाही खंजर था, जिसका दस्ता सोने का था और उस पर काजी मुर्तजा, काजी हाशिम के भाई, का नाम कुंदा लिखा हुआ था। सांप ने फुंकार मारी और पूरी कुव्वत से अहमद की तरफ लपका। अहमद ने बिजली की तेजी से वो खंजर घुमाया। धातु से धातु टकराने की आवाज आई और सांप का दांत खंजर की सख्त ढाल से टकराकर टूट गया। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी और अंधेरे में ही एक भरपूर वार सांप की गर्दन पर किया। एक जोरदार हिसकारे के साथ सांप तड़पने लगा और फिर कुएं की तह में मौजूद ठंडे पानी में खामोश हो गया। ऊपर से उस्ताद जाफर की आवाज आई, अहमद, क्या तुम जिंदा हो? वो शोर कैसा था? अहमद ने हाँफते हुए जवाब दिया, उस्ताद, अल्लाह ने बचा लिया। मेरे हाथ में काजी मुर्तजा का खंजर है। ये वही खंजर है जिससे शायद उन्हें कत्ल किया गया था, क्योंकि इस पर अभी तक खून के निशान जमे हुए हैं। उस्ताद जाफर की आवाज में एक लर्जिश आई। अहमद,
वो खंजर नहीं, वो हाशिम की मौत का परवाना है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हाशिम जल्द ही कुआं चेक करने के लिए अपने जल्लाद को भेजेगा। अहमद ने कुएं की दीवारों का जायजा लिया। वहां उसे एक छोटा सा सुराख नजर आया जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उसने खंजर की मदद से वहां के पत्थरों को उखाड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में एक छोटा सा रास्ता खुल गया जो एक कदीम झेरे जमीन सुरंग की तरफ जाता था। अहमद ने उस्ताद जाफर को भी नीचे बुलाया और दोनों इस अंधेरी और तंग सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ काजी हाशिम अपनी हवेली के पुरतय्यश आलीशान कमरे में बैठा शराब पी रहा था, मगर उसका दिल बोझल था। उसे बार बार अहमद के वो अल्फाज याद आ रहे थे, अपने कुएं की खाक झाड़ लें। उसने अपने खास सिपाही मुराद को बुलाया। मुराद, जाओ और देखो कि वो दोनों मर गए या नहीं। काजी ने गुस्से से कहा, अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दो और उनकी लाशों को कुएं से निकालकर जंगल में फेंक दो। मुराद अपने 3 मुसल्ला हथियारबंद साथियों के साथ कुएं के पास पहुंचा, मगर जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसे वहां सन्नाटा मिला। उसने मशाल नीचे लटकाई तो देखा कि नीचे सांप की लाश पड़ी है, मगर अहमद और वो बूढ़ा वजीर गायब हैं। सरदार, वो यहाँ नहीं है। मुराद की आवाज खौफ से कांपने लगी। वो दीवार तोड़कर कदीम नहर के रास्ते निकल गए हैं। जब ये खबर काजी हाशिम तक पहुंची तो वो दीवाना हो गया। वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर वो शहर पहुंच गए तो सब तबाह हो जाएगा। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो, हर घर की तलाशी लो। इधर अहमद और उस्ताद जाफर सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो उन्हें एक लोहे की जाली नजर आई। ये जाली शहर के मरकजी मुख्य चौक के एक गटर के ढक्कन के नीचे खुलती थी। अहमद ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर इस जाली को ऊपर धकेला। बाहर सूरज की पहली किरण नमूदार हो रही थी। शहर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि शहर के चौक में लोगों का हुजूम जमा है। वहां एक तख्ता एदार फांसी का तख्ता तैयार किया जा रहा था। अहमद का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि वहां उसकी बूढ़ी मां को लाया जा रहा है। काजी हाशिम ने ऐलान करवा दिया था कि अहमद ने बगावत की है, इसलिए उसकी मां को इबरत का निशान बनाया जाएगा। अहमद गुस्से से बिफर गया और आगे बढ़ने लगा, मगर उस्ताद जाफर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अहमद, अभी नहीं। अगर तुम अभी सामने गए तो सिपाही तुम्हें गोली मार देंगे। हमें सीधा बड़े काजी के पास जाना होगा जो सल्तनत के मरकज केंद्र से आए हुए हैं और आज इत्तेफाक से शहर के दौरे पर हैं। अहमद और उस्ताद जाफर ने भेष बदला और छुपते छुपाते उस शाही कारवां तक पहुंचने की कोशिश की जो शहर के दूसरे कोने में मुकीम ठहरा हुआ था। रास्ते में काजी के सिपाही हर जगह मौजूद थे। अचानक एक सिपाही की नजर अहमद पर पड़ गई। वो राह भाग गई, अहमद पकड़ो इसे। सिपाही ने तलवार निकाली और अहमद की तरफ दौड़ा। अहमद ने काजी मुर्तजा का वो खंजर निकाला। सिपाही जैसे ही करीब आया, अहमद ने एक ऐसा पैंतरा बदला कि सिपाही की तलवार दूर जा गिरी। अहमद ने खंजर उसके गले पर रख दिया, मगर उसे मारा नहीं। जाओ अपने आंखा से कहो कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो दोनों भागते हुए शाही खैमे तक पहुंच गए, जहां सल्तनत के सबसे बड़े मुंसिफ काजी उल कुजात बैठे थे। अहमद ने अपनी कमीज चाक की, फाड़ी और वो खंजर उनके सामने रख दिया। उस्ताद जाफर ने जब अपना चेहरा दिखाया तो बड़े काजी हैरत से खड़े हो गए। उस्ताद जाफर, तुम तो मर चुके थे, बड़े काजी ने हैरानी से कहा। उस्ताद जाफर ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। हुजूर, इंसाफ का कत्ल हो रहा है। वो जो आज मसनदे इंसाफ पर बैठा है वो अपने भाई का कातिल और इस नौजवान की जमीन का लुटेरा है। बड़े काजी ने खंजर उठाया और उस पर लगे निशानात देखकर उनकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। अगर ये सच है तो आज इस शहर में काजी नहीं, मुजरिम को फांसी होगी। बड़े काजी ने अपने शाही मुहाफिजों रक्षकों को तैयार होने का हुक्म दिया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी मां को बचाने के लिए बेताब था। वो सब तेजी से शहर के चौक की तरफ रवाना हुए। चौक में काजी हाशिम तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने झल्लाद को इशारा किया, फांसी का फंदा तैयार करो, इस औरत को लटका दो ताकि सबको पता चले कि हाशिम से टकराने का क्या अंजाम होता है। झल्लाद ने अहमद की मां के गले में फंदा डाल दिया। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश थी। जैसे ही झल्लाद लीवर खींचने वाला था, दूर से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, ये फांसी नहीं होगी। सबने मुड़कर देखा। शाही कारवां वहां पहुंच चुका था। काजी हाशिम के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। उसे लगा कि शायद वो बच जाएगा, मगर जब उसने अहमद और उस्ताद जाफर को बड़े काजी के साथ देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। बड़े काजी ने गरज कर कहा, हाशिम, तुम्हारी अदालत खत्म हुई, आज हिसाब यहाँ जमीन पर होगा। काजी हाशिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, हमला करो, इन सब को खत्म कर दो, ये सब झूठे हैं। अचानक शहर के चौक में एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसकी तवक्को, उम्मीद किसी को न थी। काजी के वफादार सिपाही और शाही मुहाफिज आमने सामने आ गए। इसी अफरा तफरी में काजी हाशिम ने मौका पाया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ भाग निकला। अहमद ने देखा कि जालिम भाग रहा है। उसने एक घोड़ा पकड़ा और उसके पीछे निकल गया। तुम जहां भी जाओगे हाशिम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
जंगल के घने अंधेरे में काजी हाशिम का घोड़ा एक जगह ठोकर खाकर गिरा। काजी जमीन पर गिरा और जैसे ही वो उठा, उसके सामने वही पुराना कुआं था जहां उसने अपने भाई को फेंका था। अहमद वहां पहुंच चुका था। अहमद ने घोड़े से उतरकर खंजर निकाला। काजी साहब, आज कोई कानून तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाशिम ने जेब से एक छोटा पिस्तौल निकाला और अहमद की तरफ तान लिया। तुम्हें क्या लगा था अहमद, मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? अब तुम भी अपने बाप दादा के पास जाओगे? हाशिम ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, कुएं के अंदर से एक पुरअसरार रहस्यमयी चीख गूंजी। वो चीख इतनी होलनाक थी कि हाशिम का हाथ कांप गया और गोली निशाने से चूक गई। जंगल के इस वीरान कोने में, जहां खामोशी भी खौफजदा थी, काजी हाशिम के हाथ से पिस्तौल छूटकर झाड़ियों में जा गिरा था। वो चीख जो कुएं की गहराइयों से आई थी, इंसानी नहीं लगती थी। हाशिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुएं के अंधेरे से उसके भाई मुर्तजा का खून आलूद, खून से सना हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। मुर्तजा, नहीं, मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम वापस नहीं आ सकते। हाशिम पागलों की तरह चीखने लगा। उसका जमीर जो बरसों से सोया हुआ था, अब उसे नोच रहा था। अहमद, जो थोड़ी दूर खड़ा हाँप रहा था, उसने मौका पाया और हाशिम पर झपट पड़ा। दोनों जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। अहमद के दिल में बरसों का गुस्सा और अपनी माँ की बेइज्जती का बदला था, जबकि हाशिम अपनी जान बचाने के लिए किसी जख्मी जानवर की तरह लड़ रहा था। अहमद ने वो शाही खंजर हाशिम के गले के करीब कर दिया। बोलो हाशिम, बोलो कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, बोलो कि तुमने कितने घर उजाड़े हैं। अहमद की आवाज गुस्से से लरज रही थी। हाशिम ने हंसते हुए, जिसमें एक अजीब सी वहशत खौफ थी, कहा, हाँ, मैंने मारा उसे। वो इंसाफ की बातें करता था, जबकि मुझे ताकत चाहिए थी। और तुम्हें क्या लगता है अहमद, मुझे मारकर तुम जीत जाओगे? मेरी हवेली के खुफिया खाने में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो सल्तनत के कई बड़े वजीरों को मेरे साथ मुलव्विस शामिल करते हैं। अगर मैं मरा तो वो सब तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मिटाने के लिए पलट पड़ेंगे। अहमद ने खंजर तान कर कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसी वक्त काजी हाशिम के सिपाही वहां पहुंच गए, लेकिन बड़े काजी के शाही दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सबको घेर लिया। हाशिम ने जब देखा कि वह पकड़ा जा चुका है, तो उसने भागने की कोशिश में कुएं के पास लगी एक बत्ती को आग दिखा दी ताकि सब कुछ तबाह कर दे। एक जोरदार धमाका हुआ। अहमद दूर जा गिरा, मगर काजी हाशिम उसी गहरी खाई के किनारे लटक गया जो धमाके से बनी थी। नीचे पानी का तेज बहाव था। ये वही जगह थी जहां बरसों पहले हाशिम ने अपने भाई को गिराया था। हाशिम ने गिड़गिड़ाकर कहा, अहमद, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, हाशिम, आज तुम्हारा फैसला वही कुआं करेगा जहां तुमने सच्चाई को दफन किया था। अहमद ने उसे नहीं बचाया। हाशिम की पकड़ छूटी और वह चीखता हुआ गहराइयों में जा गिरा। जालिम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बड़े काजी ने अहमद की बहादुरी को सराहा और उसे उसकी जमीनें वापस दिला दी। अहमद वापस अपने गांव पहुंचा, जहां उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। दोनों गले मिले और अहमद अपनी माँ के साथ अपने इलाके में खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, सच्चाई की जीत हमेशा होती है और जुल्म की रस्सी एक दिन जरूर टूटती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।